तेजस्वी यादव को सीएम का चेहरा घोषित कर दिया है। हमारे साथ बात करने के लिए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक हैं। अजय जी, इंतजार था लोगों को। हाय हाय ये मजबूरी, ये तेजू बना जरूरी। मेरे तरफ से राहुल गांधी जी को 100 रुपये का इनाम आप भिजवा दीजिएगा। आत्म स्वाभिमान बेचने के लिए महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सिर्फ तेजू का चेहरा, राहुल गांधी गायब, माले गायब, आत्म स्वाभिमान बेच के उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनके गहलोत साहब वाय करके तेजू बाबा को महागठबंधन का सीएम चेहरा घोषित करते हैं। चुनाव बच गया 12 दिन, यही सब काम, एकजुटता का संदेश। अरे कभी पक्षी एक हुए हैं, ये विपक्षी हैं, वी प्लस पक्षी, ये कभी एक नहीं होंगे। 14 तारीख आने दीजिए, एक दूसरे पर लठ न बजाया तो मेरी बात छोड़ दीजिएगा, लेकिन कांग्रेस को आत्म स्वाभिमान बेचने के लिए अब कांग्रेस को औकात बता दी है। तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी को उनकी हैसियत दिखा दी है। राहुल गांधी की तस्वीर गायब है, फिर भी बेशर्म होकर उनके नेता तेजस्वी यादव के मंच पे बैठे हैं। क्योंकि जब यात्रा हुई थी, घुसपैठ बचाओ यात्रा, तब राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव को पीछे कर दिया था। आज तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी को फोटो से भी गायब कर दिया है। और कांग्रेस के नेता जो बहुत डींग हाँकते थे कि बड़े दल हैं, हम सच बोल रहे थे, क्योंकि आज तो तेजस्वी जी ने ही स्पष्ट कर दिया ना कि भरोसे के लिए आभार। कांग्रेस का राजद पर भरोसा नहीं है, राजद का कांग्रेस पर भरोसा नहीं है। मुकेश सहनी लगातार कह रहे थे कि मुझे ठगा जा रहा है। तो ये गठबंधन नहीं है, ये ठगबंधन है। और आज तो ये स्वर्ग में सीढ़ी लगा दिए। बड़ी देर भय नंदलाला, प्रारंभिक चरण चुनाव का पूरा हो चुका। रूठे हुए बबुआ को लॉलीपॉप थमाया गया, जिनके नेतृत्व में 2019 का लोकसभा चुनाव में इंडी गठबंधन ने शानदार पराजय हासिल किया। दमदार पराजय 2024 में उनको नेता घोषित किया जा रहा है, जिन पर विभिन्न आपराधिक और आर्थिक भ्रष्टाचार के आरोप हो। और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जब एनडीए, तेजस्वी का चेहरा जितना यहाँ के बिहार की जनता के बीच में जाएगा, एनडीए गठबंधन उतनी ही मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा। पूरी खबर पर पटना से न्यूज़ 18 संवाददाता अमित हमारे साथ जुड़े हैं। इसके साथ साथ संजय भी हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले अमित, आपके पास आते हैं। आप पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, शुरू से लेकर के अंत तक की तस्वीरें आपने देखी और अंततः सीएम के तौर पर ऐलान तेजस्वी यादव के चेहरे का हो गया है। इसके साथ साथ डिप्टी सीएम के तौर पर मुकेश सहनी का क्या और प्रेस कॉन्फ्रेंस में खास रहा? देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी वो यही थी कि क्या तेजस्वी यादव को कांग्रेस जो है वो मुख्यमंत्री का चेहरा मान रही है, क्योंकि अब तक नहीं मान रही थी। लेकिन आज अंततोगत्वा जो है वो कांग्रेस ने माना कि तेजस्वी यादव ही जो है वो मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे और उनके ही नेतृत्व में हम लोग चुनाव मैदान में जा रहे हैं। कल से जो है चुनाव प्रसार जो है वो भी किया जाएगा और खुद अशोक गहलोत जो है वो तेजस्वी के नाम पर मोहर लगाए। और साथ ही साथ जो डिप्टी सीएम का दावा अब तक जो है मुकेश सहनी की तरफ से किया जा रहा था, उस पर भी जो है सहमति जताया है कांग्रेस ने और कहा है कि डिप्टी सीएम जो है वो मुकेश सहनी होंगे। और उसके साथ ही दूसरी जो जाति जो है वर्ग हैं उनसे भी डिप्टी सीएम होंगे अगर हम लोग जो है वो चुनाव जीत करके बहुमत में आते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अब चलिए बिल्कुल अमित आपके पास आएंगे और संजय आपके पास आते हैं, क्योंकि इस खबर का विश्लेषण भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि काफी वक्त लगा और आखिरी वक्त में तेजस्वी के चेहरे का ऐलान किया जाता है बतौर सीएम के तौर पर और डिप्टी सीएम के तौर पर मुकेश सहनी का। लेकिन कुछ और डिप्टी सीएम की बात कही जा रही है कि दूसरे समाज से होंगे, लेकिन उस पर कुछ साफ नहीं हो पाया। बिल्कुल राहुल, और हमारे साथ हमारे एडिटर ब्रजमोहन सर भी हैं, हम उन्हीं से सवाल का जवाब भी ले लेते हैं। सर, आखिरी वक्त में सीएम के तौर पे प्रोजेक्ट किया गया तेजस्वी यादव को, डिप्टी सीएम के तौर पे मुकेश सहनी को। एक और बात जो है फ्रेंडली फाइट की बात जो है उसको क्लियर नहीं किया नेताओं ने कि फ्रेंडली फाइट का सिचुएशन क्या यूं ही बना रहेगा, एक ही साथ लड़ेंगे। इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, एक कहावत है, देर आयत दुरुस्त आयत। काफ़ी समय से इंतजार हो रहा था कि तेजस्वी के चेहरे पर कांग्रेस हामी क्यों नहीं भर रही है, तो आज ये सही मौका था पार्टी के हिसाब से, राजद के हिसाब से, कि तेजस्वी का नाम सामने आया कि चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट होंगे उनके गठबंधन की तरफ से और मुकेश सहनी उप मुख्यमंत्री होंगे। शायद थोड़ा वक्त और मिल जाता
तो पार्टी के लिए अच्छा होता, गठबंधन के लिए अच्छा होता। और जहाँ तक आपने दूसरा सवाल रखा कि फ्रेंडली फाइट, इस बात पे कोई कुछ बोला नहीं, लेकिन लगभग आधे दर्जन से ज़्यादा ऐसे सीट हैं जहाँ बिल्कुल आमने सामने कांग्रेस और राजद और जो अन्य गठबंधन के लोग हैं, पार्टियां हैं, वो बिल्कुल आमने सामने हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो कश्मकश की राजनीति है ये ग्राउंड स्तर पर चलती रहेगी, लेकिन अभी यह स्पष्ट हो गया कि तेजस्वी को लेकर ये लोग मैदान में उतरना चाह रहे हैं। 24 के बाद से इनकी यात्रा भी शुरू होगी। हालांकि बीच में छठ का जो वक्त आता है, छठ का समय रहेगा 4-5 दिन का, तो बहुत ज़्यादा समय नहीं मिल रहा है। महागठबंधन के लोगों को 1 हफ्ते या 8 दिन का समय मिल रहा है, तो इतने में आप जितनी रैलियां कर सकते हैं, एक दिन में 10 रैलियां आप कर लीजिए, लेकिन जो वक्त मिलना चाहिए, जितना बड़ा बिहार है, हर कोने तक पहुंचना थोड़ा मुझे लगता है मुश्किल होगी। डिफिकल्ट होगा। चुनाव के एन वक्त पहले सीएम के तौर पर उनको प्रोजेक्ट करना, क्या ये लगता है आपको कि महागठबंधन के लिए फायदेमंद साबित होगा? महागठबंधन के निश्चित तौर पर तेजस्वी एक युवा नेता है, युवाओं के बीच में उनकी अच्छी खासी अपील है, तो उसका फायदा मुझे लगता है कि युवाओं को पोलराइज करने में तेजस्वी के फेवर में और महागठबंधन के फेवर में थोड़ी इससे मदद जरूर मिलेगी निश्चित तौर पे, क्योंकि तेजस्वी युवा हैं, नौकरी का वादा करते हैं, रोजगार का वादा करते हैं, इंडस्ट्री लाने की तेजस्वी यादव बात करते हैं, तो इसका फायदा कहीं न कहीं सतही तौर पे मुझे होता हुआ दिख रहा है। लेकिन इसके बाद क्या प्रतिक्रिया आती है एनडीए की तरफ से, ये भी देखने वाली बात होगी। फ्रेंडली फाइट का, फ्रेंडली फाइट तो कोई चीज होती नहीं है, तो अगर एक साथ लड़ेंगे तो क्या कंफ्यूजन का सिचुएशन नहीं क्रिएट? देखिए, मुकेश सहनी के भाई जो चुनाव लड़ रहे हैं उनके खिलाफ ही राजद के कुछ लोग वहां लगे हुए हैं। ऐसी कई सीटें हैं जिनमें बिल्कुल आमने सामने की बात है, फ्रेंडली फाइट कुछ नहीं होती वहां। तो मतों की गणना जब होगी तो वहां थोड़े ना लिखा होगा कि यहाँ फ्रेंडली फाइट हो रही है, वहां तो बिल्कुल दल और आमने सामने की बात होगी, लड़ाई आमने सामने होती है, फ्रेंडली फाइट कुछ नहीं होता है। तो बिल्कुल फ्रेंडली फाइट नाम की कोई चीज नहीं होती है। देवज्योति जी हैं राष्ट्रीय प्रवक्ता वीआईपी के, आज कुछ दर्द कम हुआ होगा लगता है। कहाँ दर्द कभी नहीं था। नहीं, आज डिप्टी सीएम देखिए, दर्द कभी नहीं था। मुद्दा है भाजपा को बिहार से भगाना है, कमर तोड़ महंगाई को भगाना है। कितनी हुई? मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री का कैंडिडेट बनाया, खुशी कितनी हुई? खुशी, एक अति पिछड़ा का बेटा डिप्टी सीएम का नाम का घोषणा हुआ, पूरे बिहार में लहर है। एक निषाद का बेटा डिप्टी सीएम का अनाउंसमेंट हुआ, उसके लिए तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन आज बताइए, आज लगता है कि एक बहुत बड़ी जो धुंधली तस्वीर थी वो साफ हो गई आज। हाँ, तो शुरू से हम कह रहे हैं तेजस्वी सहनी इंडिया गठबंधन की सरकार। बीच में आपके नेता ने बोलना बंद कर दिया। नहीं, मेरी माताजी का निधन हो गया था, आपके नेता ने भी बोलना बंद कर दिया। नेताजी बोलेंगे तो नेताजी का स्ट्रेटेजी के तहत ही बोलेंगे ना। नेताजी ज्योति जी, जितनी सीटें आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, सीटें कम मिली, दर्द कुछ कम हुआ होगा। तो क्या लगता है सीटें, सर जो सीटें कम मिली है उसकी भरपाई की गई है डिप्टी सीएम के पुश से? निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सीटें इन्होंने जब वाल्मीकि नगर में सभा की थी, ऑन रिकॉर्ड में बता रहा हूँ, 60 सीटें इन्होंने बोली थी। हालांकि उसके बाद धीरे धीरे नीचे सबको आना होता है, लेकिन कहाँ 60 और कहाँ 15 तो ये भरपाई हुई है सीटों की कम वजह से। देखिए, आज आपको डिप्टी सीएम का अनाउंसमेंट तो मान लीजिए, तो जो डिप्टी सीएम का अनाउंस हुआ है, हम फिर से दोहरा रहे हैं, एक पिछड़ा का बेटा, एक अति पिछड़ा का बेटा नया उर्जमान बिहार बनाएगा। 60 सीटें तो नहीं मिली, 60 सीटें आपके नेता कहते हैं कि 30 पर लॉक हो गया, कहाँ गया 30 सीट? अब हमको लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। हम सीएम घोषित हो गए, मतलब लड़ रहे हैं। हम बिहार में जो है हमारी पार्टी, हमारी इंडिया गठबंधन की पार्टी बिहार में भारतीय जनता पार्टी को खदेड़ के छोड़ेंगे, ये संकल्प है। एक आखिरी सवाल बताइए आप। चले, बिल्कुल संजय, साझा घोषणा पत्र की भी बात कही जा रही थी, हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा कुछ दिखा नहीं। साझा जो घोषणा पत्र है वो जारी की जाएगी क्या? पासवान जी का बिल्कुल हम बात कर लेते हैं ब्रजमोहन सर से। सर, साझा घोषणा पत्र जारी होने की बात कही जा रही थी, लेकिन ऐसी कोई बात, हालांकि अपने विजन क्लियर जरूर किए तेजस्वी। मुझे लगता है घोषणा पत्र के लिए 28 तारीख तय की गई है और 24 तारीख से इनकी यात्रा शुरू हो रही है। तो यात्रा में जाने के बाद कुछ न कुछ इनको ग्राउंड पे कुछ फील तो पता ही चलेगा कि ग्राउंड में क्या इशूज हैं, किस तरह की बातें हो रही हैं, तो उसका कुछ इनपुट उसमें डाला जाएगा। 28 तारीख को मुझे लगता है कि घोषणा पत्र इनका उसका ये ऐलान करने वाले हैं। तो बिल्कुल राहुल, आपने सुना, 28 अक्टूबर वो तारीख होगी जब साझा घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। फिलहाल आज जरूर ये बात कही जा रही थी कि साझा घोषणा पत्र, लेकिन तेजस्वी ने अपने बयान में कई चीज़ों को क्लियर किया है। जो हाल में उन्होंने घोषणाएं की थी उनके बारे में भी बताया उन्होंने कि कैसे जीविका दीदियों को सरकारी कर्मी बनाएंगे, 30,000 रुपया सैलरी देंगे, युवाओं को रोजगार देंगे। हालांकि साझा घोषणा पत्र, जैसा ब्रजमोहन सर ने कहा कि अभी हमें इंतजार करना पड़ेगा। 2.5 करोड़ नौकरी एक महत्वपूर्ण बात है, जो बात तेजस्वी यादव ने पहले की थी उसको उन्होंने रिपीट किया कि 2.5 करोड़ लोगों को नौकरी दी जाएगी। तो ये इस बात को समझना, इस बात को कैसे करना है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, ये भी देखना होगा। बात कर देना कि 2.5 करोड़ नौकरी देंगे और धरातल पे उस चीज़ को
हासिल करना, उस चीज़ को डिफाइन करना, ये थोड़ा मुझे लगता है कि हकीकत जो है और जो वादे हैं उसमें थोड़ा मुझे लगता है कि बहुत बड़ा फासला है। तो बिल्कुल एक बहुत बड़ी घोषणा, जैसा कि ब्रजमोहन सर ने बताया 2.5 करोड़ नौकरी, आपने सुना होगा अपने बयान में उन्होंने चलिए कहा। बिल्कुल, तो जो नौकरियों की बात चर्चा की थी तेजस्वी ने, उस बात को रिपीट भी किया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। अमित, आपके पास आते हैं और हम खास करके कांग्रेस की बात कर लेते हैं, क्योंकि जो आरजेडी है तेजस्वी है वो गदगद होंगे, मुकेश सहनी गदगद होंगे, क्योंकि डिप्टी सीएम के तौर पर उन्हें प्रोजेक्ट कर दिया गया है। लेकिन कांग्रेस की अगर हम बात करें तो क्या नहीं लगता है कि 2020 से कद जो है वो कांग्रेस का छोटा हुआ, जिस तरीके से लगातार आरोप भी कांग्रेस के ऊपर सत्ता पक्ष के नेता लगाते आए हैं कि पिछलग्गू पार्टी बनकर रह गई है, सीटों की संख्या 70 से कम हो गई, 61 पर आ गए, कोई ना डिप्टी सीएम का शायद कोई चेहरा प्रोजेक्ट इस तरफ से किया गया, ना कुछ और मिला। देखिए राहुल, यहाँ पे बिल्कुल सही कहा आपने कि कांग्रेस का कद जो है वो पिछले 2020 के चुनाव के अनुकूल इस बार जो है अनुपात में वो कमा है। लेकिन जहाँ तक बात है डिप्टी सीएम के चेहरे की, तो आप थोड़ा बैक फ्लैश में चलते हैं। अशोक गहलोत ने कहा कि दूसरे समुदाय, दूसरी जातियों से जो है वो डिप्टी सीएम होंगे। ये उन्होंने नहीं कहा कि वो कांग्रेस के होंगे या वामपंथी दल से होंगे, लेकिन लेफ्ट की जो घटक दल है उन्होंने साफ तौर पर कर दिया कि हमारे डिप्टी सीएम नहीं होंगे। तो यानी कि आगे अगर कोई डिप्टी सीएम बनेगा किसी दल से तो वो संभवतः कांग्रेस से होगी, अगर सरकार में ये इंडिया गठबंधन की जो है वो बहुमत आती है तो। लेकिन सबसे अहम बात है कि सरकार में आने के लिए जो वोट बैंक है वो हासिल करना, उसको भेजने की जो कवायद है वो अब तक इंडिया गठबंधन की तरफ से नहीं शुरू हुई है। और इसको लेकर के जब सवाल किए गए तो अशोक गहलोत ने कहा कि कल से हम लोग चुनाव प्रचार प्रसार में जा रहे हैं, एक तरफ छठ भी होगा और दूसरी तरफ चुनाव प्रचार प्रसार भी होगा। तो ऐसे में देखना बेहद महत्वपूर्ण है कि जो एनडीए चुनाव प्रचार प्रसार की दिशा में कदम अपनी पहले बढ़ा चुकी है, वो उनको कितने हद तक पछाड़ पाएगी। ये इंडिया गठबंधन के जो नेता, चाहे तेजस्वी यादव हो, मुकेश सहनी हो, या फिर जो राजेश राम हो, या फिर जो है कृष्णा लावरू हो, या राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, ये लोग जब चुनाव प्रचार प्रसार करने के लिए आएंगे तो कितने हद चले बिल्कुल अमित आपके पास आएंगे। संजय आपके पास आते हैं, थोड़ा ये भी समझने की कोशिश कीजिए कि एक तरफ महागठबंधन की अगर बात करें, देर से ही सही लेकिन सीएम के फेस का जो ऐलान है वो तेजस्वी के तौर पर कर दिया गया, डिप्टी सीएम के तौर पर मुकेश सहनी का भी। हालांकि एनडीए खेमे की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में लगातार चीजें आगे बढ़ रही है, लेकिन यहां से सीएम फेस क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही? बिल्कुल, आप मानिए ना मानिए, लेकिन लगातार एनडीए के नेता ये कहते आए हैं कि 2025 से 30 फिर से नीतीश, तो कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। और आप बात करते डिप्टी सीएम की कि कांग्रेस से कोई घोषित नहीं हुआ है और मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम घोषित कर दिया गया। सोशल इक्वेशन थोड़ा समझिए राहुल, 10% वोट होने का दावा करते हैं मुकेश सहनी और उनकी पार्टी वीआईपी। तो ऐसे में तुरुप का पत्ता कहिए कि ठीक चुनाव के पहले उनको डिप्टी सीएम इसलिए घोषित किया गया है कि महागठबंधन की निगाहें उस 10% वोट पर है। ब्रजमोहन सर, डिप्टी सीएम के तौर पे मुकेश सहनी को लाना, क्या लगता है जो सोशल इक्वेशन है उसका ख्याल रखा महागठबंधन ने? 10% वोट होने का अपने पास दावा कर निश्चित तौर पे मुकेश सहनी कहते हैं कि वो सन ऑफ मल्लाह है। मल्लाह के साथ में तमाम जो जातियां आप मिला लीजिए, लगभग 8-9% के आसपास में क्लेम किया जाता है कि हमारे पास कुल आबादी का 9-10% जो लोग हैं, जो वोटर्स हैं, जो मतदाता हैं, हमारे साथ हैं। तो एक मैसेज तो ये जाएगा कि कम से कम मुकेश सहनी के साथ में न्याय हुआ। अभी तक जो लग रहा था कि जितनी सीटें बोली गई थी और जितनी हकीकत में मिली है, ये उप मुख्यमंत्री नाम का घोषणा होने के बाद से। एक बात और तेजस्वी यादव कर रहे थे कि एनडीए की तरफ से कोई चेहरा घोषित नहीं, नीतीश कुमार तो घोषित हैं, इसमें कहाँ कंफ्यूजन है? 25 से 30 फिर से नीतीश। हालांकि ये बात जब गृह मंत्री अमित शाह आए थे तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि जो विधायक दल होगा वो फैसला करेगा। लेकिन तभी बीजेपी के अन्य नेता या जदयू के नेता लगातार इस बात को कह रहे हैं कि हमारे नेता नीतीश कुमार है, इसमें शक कहाँ है? शक की कोई गुंजाइश नहीं, सारे जो फैसले हैं वो नीतीश कुमार लेते हैं बिहार के। चले बिल्कुल, तो शायद शक की कोई गुंजाइश मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे पर दिखाई नहीं दे रही, लेकिन